अब हम लोग 3D CPS का फर्स्ट पार्ट ए टाइप का जो बताया आपको, उसके बारे में उसका वीडियो में जो फिगर है वो देखें। यह क्या है? यह लेयर है, पंक्ति अब नहीं रहा। इसमें फर्स्ट लेयर है, लेयर, पहला परत, दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत। एक परत के ऊपर जो दूसरा परत है, इसमें गोले को देखें संरेखित है, एक दिशा में है, एकदम गोले के ऊपर गोला है। पहला परत के गोले के ऊपर दूसरे परत के गोले को रखा गया। दूसरे परत के, परत बोलते, पंक्ति नहीं बोलना है। दूसरे परत के गोले के ऊपर तीसरा परत का गोला, और तीसरे परत के गोले के ऊपर चौथा परत का गोला सजाया गया है। अब यह जो 3D स्ट्रक्चर हो गया, त्रिविमीय, ये जालक का निर्माण हो गया, त्रिविम जालक। अब इसमें जो है एकदम ठीक से देखना है। यह जो त्रिविम जालक है, तो आप जानते हैं कि त्रिविम जालक की सबसे छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। अब इससे एक यूनिट सेल हम निकालेंगे, तो वह जो यूनिट सेल निकलेगा वो कैसा होगा? वह सिंपल क्यूबिक होगा, सरल घनीय यूनिट सेल होगा। सरल घनीय, तो सरल घनीय यूनिट सेल में क्या होता है? कॉर्नर पर गोले होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर गोले होते हैं। वो इसके जस्ट पहले जो आप फिगर देखे थे, तो उसमें से एक यूनिट सेल को काट के निकाल लिए। वह जो काट के निकाले यूनिट सेल, अब यह यूनिट सेल देखें कैसा है, कॉर्नर पर गोले हैं, सिर्फ कॉर्नर पर गोले हैं, इसके किसी सेंटर में नहीं है। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का निर्माण हुआ है। यानी ये जो त्रिविमीय व्यवस्था थी ए टाइप का, उसमें एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निर्माण हुआ है। इसी का दूसरा नाम है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसलिए इस ए टाइप का 3D CPS जो है, इसका नाम यूनिट सेल के आधार पर नाम रख दिए। क्या नाम रखे? इसका नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट, सिंपल क्यूबिक CPS, सिंपल क्यूबिक CPS, यानी सरल घनीय निविड संकुलित संरचना। यानी इस यूनिट सेल से जो त्रिविम जालक का निर्माण हुआ, उसका नाम हो गया त्रिविमीय सरल घनीय सिंपल क्यूबिक निविड संकुलित संरचना, इसका नाम है। इसी यूनिट सेल के आधार पर नाम रखा गया है। यानी इसमें अब एक चीज़ बताना है, इसमें CN कितना होता है। किसी गोले का CN के लिए आप एकदम ध्यान से देखें, फिगर को देखें ठीक से। अब इसमें CN बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CN पूछा जाता है कि भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में CN उप संयोजन संख्या कितना होता है, ये कई बार पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको बताना है कि एक गोले को कितना गोला टच करता है, तो दिमाग लगावें कि कितना टच करता है। देखें फिगर में साफ क्लियर दिखाई पड़ता है। ये गोले को आप देखें, इसको 4 तो फ्रंट पे में देख रहे हैं कि इस गोले को 4 टच कर रहा है सामने से, एक परत में 4, 1 2 3 4, इसको 4 गोले टच कर रहे हैं पहला परत में। इसके पीछे परत है, उसमें जो है इस गोले को आप ध्यान से देखें, ये गोला टच कर रहा है। भीतर में जो दूसरा परत है, इस परत में तो 4 टच कर रहा है, 1 2 3 4। फिर इसके भीतर में जो ये परत है, दूसरा परत, वो गोला ये भी इसको टच कर रहा है। तो यानी एक भीतर से एक, इसके बाद जो ऊपर में जो एक फिर परत एक ठो होगा इसके इधर से, ये जो होगा इस तरह से, ये गोला इधर से टच करेगा। यानी अब बतावें तो कितना टच कर रहा है। अब बतावें इसको कितना टच कर रहा है, इसको, यानी 1 2 3 4, एक भीतर से एक इधर से, यानी 6 गोला टच करता है। यानी इसका CN कितना है? इस व्यवस्था में CN 6 है। कहीं से उठावे, किसी भी गोले को देखें, एक गोले को 6 गोले टच करते हैं, तो वह CN कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हुआ। यानी ए टाइप का 3D CPS है। ए टाइप को समझ में आ गया होगा। इस परत का नाम है ए, इसका भी सेम परत है, जो परतिया है वही परतिया है, वही परतिया है। इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका नाम आप रख दें ए, तो इसका भी नाम आपको ए ही रखना होगा। इसका भी नाम ए ही रखना होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, सेम है, तो सेम का नाम भी तो वही होगा। इसका ए, यह भी ए, यह भी ए, यानी ए टाइप का 3D CPS। इसमें जो यूनिट सेल होगा, इतना दूर काट के निकालेंगे तो एक यूनिट सेल, तो वह कैसा यूनिट सेल है? सरल घनीय सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसलिए इसका दूसरा नाम है
सरल घन या निविड संकुलित संरचना, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये क्लोज पैक हुआ है, गोलों को सटा के रखा गया है। इसमें जो वॉइड खाली जगह जो बच गया है इसको वॉइड बोलते हैं। रिक्ति, इसमें जो देख रहे हैं ना रिक्ति है, ये खाली जगह गोले पर गोले जब सटा के रखेंगे कुछ खाली जगह बच जाता है। तो जो हम इसके आगे कैलकुलेशन करके बताएंगे कितना गोला जगह छेका है और कितना जगह बच गया, इसमें वॉइड बचा हुआ है। इसमें गोलों का जो सजावट है वह जो जगह ग्रहण करता है वह मात्र 52.4 52.4% ही जगह यह एक्यूपाई कर पाता है। बाकी इसमें खाली जगह है, सबसे ज़्यादा खाली जगह इसी में रहता है। ये जो खाली जगह देखता है वो भी उसको कहता है रिक्ति, वॉइड कहता है। जो वॉइड का क्लास हम अगले वीडियो में देंगे। तभी जो है हम मैंने सिर्फ सजावट की व्यवस्था बता रहे हैं। अब हम लोग दूसरा टाइप का क्लोज पैकिंग पढ़ने जा रहे हैं। वह है AB टाइप 3D CPS और ABC टाइप 3D CPS। इसमें क्या होता है एकदम ध्यान से देखें। यह 2D HCP है, 2D HCP हेक्सागोनल, हेक्सागोन बन गया है, षटभुज बन गया है। षटभुज बना इसलिए नाम है 2D, माने एक परत है, यह लेयर है, यह लेयर है। इस लेयर में क्या करना है, इसमें जो वॉइड बना हुआ है, रिक्ति है, देख रहे हैं ना। तो दो गोले के अवनमन में जब तीसरा गोला को रखा जाता है, इसमें जो रिक्ति बनी है, रिक्ति किस तरह से रिक्ति बनी है, यह दो गोले के अवनमन में एक गोले को रखे तो इसमें एक रिक्ति बनी है, वॉइड। इस वॉइड को कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, त्रिकोणीय रिक्ति। यह त्रिकोणीय रिक्ति जो है इसके ऊपर में दूसरे परत के गोले को रखना है, इस रिक्ति के ऊपर। तो रिक्ति के ऊपर गोले को रखना है, फिर गोले के ऊपर रिक्ति। यह जो व्यवस्था है, ऐसा व्यवस्था को कहते हैं। यह दो टाइप का होता है। तो AB टाइप है, ABC टाइप। यह अब देखें यहाँ ठीक से देखें, यह 2D HCP है। पहला एक लेयर है, लेयर, यह लेयर है, पहला लेयर। इस लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर को सजाया गया है। तो ये लेयर जो पहला लेयर का नाम A है, तो दूसरा लेयर का नाम B हो गया। क्यों हुआ B? इसमें इसके रिक्ति के ऊपर में गोला को रखा गया है। फर्स्ट परत के जो ट्रायंगुलर वॉइड है, त्रिकोणीय रिक्ति, उसमें दूसरे परत के गोले को बैठाया गया।